हेलो सर, नमस्ते। नमस्कार प्रदीप भाई, कैसे हो? बस बढ़िया बढ़िया। आपके यहाँ पे मेरे को लगता है धूप धाप जा रही है और ज़्यादा हो रही दिखती है। हाँ बस धूप, पर फिर भी आज मौसम अच्छा है। मौसम अच्छा है और आपके यहाँ तो पेड़ों की वजह से थोड़ा सा मौसम और बढ़िया हो जाता होगा, है ना? हाँ बढ़िया रहता है। मेरे को लगता है आप जहाँ बैठे हुए हो वहाँ तो दोपहर में भी बैठ सकते हैं। हाँ आराम से बैठते हैं भाई साहब। तो अभी बरसात वगैरह आई है क्या एक दो दिन में? हाँ आई थी, कल परसों हुई थी बरसात यहाँ पे। तेज आई थी? काफ़ी तेज़ आई थी बरसात। तेज आई। बाकी पंजाब में और किसी जगह नहीं आई, आपके एरिया में ज़्यादा आई। हाँ हमारे एरिया में ज़्यादा मेरे को लगता है बादल जब ऊपर से जा रहा होगा, जब उसको लगा होगा थोड़ा भारी हो गया, वो हल्का हो जाता होगा। हल्का हो गया तो बिल्कुल। भाई जब सबसे पहले एक बार अपना नाम बताएं, फार्म का नाम, और जो अपना फार्म है वो किस लोकेशन पर है? प्रदीप भाई मेरा नाम तो है जितेंद्र सेखड़ी। ओके। वैसे घोड़े वाले जैसा भी मेरे को छोटे नाम से, जज के नाम से जानते हैं। जज के नाम से? हाँ। तो ये जज नाम कैसे फेमस हो गया? वो ऐसे था, जो मेरे मामा हैं वो वकील हैं वो। अच्छा, वकील है। दादाजी ने सोचा कि ये पोता मेरा जज बनेगा बड़ा होके तो बस फिर नाम उन्होंने जज रख दिया। तो जज बने या नहीं बने फिर? नहीं जज नहीं बन हाँ, पाए? जज नहीं बन पाए। ओके, ट्रैक चेंज हो गया। हाँ ट्रैक चेंज हो गया। चलो। और फार्म का क्या नाम बताया सर अपना? सेखड़ी स्टड फार्म। सेखड़ी स्टेट फार्म। तो सर ये जो जगह है जहाँ पे अपना अभी फार्म है, इसका कौन सी लोकेशन पे पड़ता है? ये हमारा गांव का नाम है नूर महल। नूर महल। हाँ डिस्ट्रिक्ट ओके। जलंधर पड़ता है। ओके। तहसील फ्लौर। और सर जो आपके बाहर से बिल्कुल ये सड़क जा रही है, कहाँ के लिए जा रही है? ये नकोदर के लिए जा रही है, नकोदर टू फ्लोर। और मेन हाईवे पे ही पड़ता है? हाँ, पेट्रोल main पंप highway के पे। सामने? हाँ जी। पेट्रोल पंप सर कौन सा है, इंडियन ऑयल का? नहीं, वो भारत पेट्रोलियम है। अच्छा, भारत पेट्रोलियम का है। पेट्रोल पंप के जस्ट सामने है ना? बिल्कुल सामने। वैसे भी कोई अगर लोकेशन लगा के आएगा तो मेरे को लगता है पेट्रोल पंप के सामने ही छोड़ेगी लोकेशन। बिल्कुल। तो सर अभी हाल फिलहाल में कितने हैं अपने पास में घोड़ा घोड़ी, बात करें तो? प्रदीप भाई टोटल मिला के मेरे पास 5 हैं। 5 है। हाँ 5 में क्या क्या है सर अपने पास? 3 घोड़ी हैं। 3 घोड़ियाँ हाँ हैं। 2 बच्चे हैं। 2 बच्चे हैं। तो 2 बच्चे हैं सर, वो किस किस के हैं अपने पास में? एक तो है देवराज का रनिए वाले का। देवराज रनिए का? हाँ। ओके। और दूसरा है वो अलबख्श का है। अलवक्स का है। हाँ तो सर अभी इस वीडियो में हम जो लोगों को घोड़ी दिखा रहे हैं, तो मैं सबसे पहले जानना चाहूँगा इस घोड़ी का नाम क्या है? इसका नाम मिल्की है। मिल्की है। हाँ और सर मिल्की की अगर उम्र की बात करें तो उम्र में कितनी होगी? प्रदीप भाई इसकी उम्र लगभग 3.5 साल की है। 3.5 साल की है। हाँ। और सर इसकी हाइट क्या हो गई होगी? हाइट 62.5। 62.5 है। ओके। और सर बाप कौन है इसका? दिलबाग रनिए। दिलबाग रनिया इसका बाप है। हाँ। ओके। और सर अगर माँ की बात करें तो? माँ इसकी मेरे पास ही थी। हम्म। वो बरकाने वाले की थी डायरेक्ट बरकाने वाले की? हाँ। तो अभी भी आपके पास में ही कि सर इसकी नहीं माँ? वो मैंने अपने दोस्त था मेरा किक्की, हाँ। उसको दे दी थी मैंने। कितने टाइम पहले? बस 1.5 साल पहले। 1.5 साल पहले। तो ये घोड़ी आप यानी कि वहीं से लेके आए थे? नहीं मैं ये घोड़ी लेके आया था भोलू से, मेहरने से। अच्छा, भोलू भाई से? हाँ, भोलू भाई से। कहाँ के रहने वाले, पंजाब से ही है? पंजाब से ही है, मेहरना है उनका गांव का नाम। ओके। अहमदगढ़ के पास पड़ता है। कितनी उम्र में ले आए थे आप ये? वो घोड़ी हाँ, ये वाली घोड़ी? हाँ जो इसकी माँ थी हाँ। वो तब थी 3 साल की जब आप लेके आए थे? जब अपने मैं फार्म लेके पे? आया। ओके। तो आप ये बोल सकते हैं कि अपने फार्म की एक तरीके से होम ब्रीड है? हाँ ये सारी मेरी अपने फार्म की होम ब्रीड है सारी। तो होम ब्रीडिंग में ज़्यादा भरोसा है मेरे को लगता है। हाँ भाई बस पता है ना सारा। सारा खेल पता है मार्केट? पता है। बस चलो, बहुत अच्छा है। बाकी सर मार्किंग क्या है इस घोड़ी की अगर बात करें तो? इसके मार्किंग प्रदीप भाई माथे पे फूल है, बाकी एक रंग की है सारी। एक रंग की है, बिल्कुल सर। बाकी नाम क्या बताया सर इसका? मिल्की। मिल्की। ओके। तो सर मैं जानना चाहूँगा कि आपको इस लाइन में कैसे आए, यानी कि कितने टाइम पुराना शौक है अपना? प्रदीप भाई ऐसे है, इस लाइन का शौक तो पिताजी को था। अच्छा। पहले उन्होंने भी रखे हुए थे। अच्छा। हाँ तो तब फिर उनसे आगे मेरे को शौक हो गया, फिर मैं इस शौक को आगे बढ़ाने लग गया। तो पिताजी के टाइम पे सर कैसी घोड़ी हुआ करती थी आपके घर पे? तब हमारे पास काठियावाड़ी नस्ल की घोड़ी थी। काठियावाड़ी? हाँ तो पिताजी रखते थे? पिताजी रखते थे। तो आप उस टाइम पे राइडिंग करते थे क्या घोड़ी के ऊपर? हाँ तब मैं बहुत छोटा था, हाँ। तब धीरे धीरे मैंने राइडिंग शुरू कर ली थी। कितनी उम्र में पहली बार घोड़ी के ऊपर बैठे थे? 4-4.5 साल का था मैं। 4-4.5 का। और खुद अपने आप से कब घोड़ी खरीदी पहली बार? पहली बार मैंने घोड़ी खरीदी थी 94 में। 94 में? हाँ। तो कैसे खरीदी घोड़ी यानी? बस वो प्रदीप भाई ऐसे था, अमृतसर मंडी में गए थे।
ये जो अच्छा अमृतसर में। हाँ, आपसे आपसे तो मेरे को लगता है अमृतसर 100 किलोमीटर पड़ जाता है। हाँ 120 किलोमीटर। 120 किलोमीटर। ओके। बस उधर गए, हाँ उधर हर साल जाते थे, दिवाली में भी और बैसाखी में भी। ओके। पिताजी के साथ जाना, हम्म तो उनको बोलना कि पिताजी मैंने घोड़ी और लेनी है हम्म अपने लिए। हम्म बस उन्होंने घुमा के ऐसे ले आना मेरे को साथ में। यानी दिला के कुछ नहीं लाते थे। दिला के कुछ नहीं लाते थे। फिर उसके बाद में उसके बाद से बस एक साल 94 में दोबारा गए जी फिर। हाँ हाँ तो तब एक घोड़ी परचेज की थी वहाँ से, मंडी से ही। मंडी से ही। कितने की ली थी सर घोड़ी वो? 40,000 की ली थी तब। 40,000 की ली हाँ थी। फिर कितने टाइम रखी वो घोड़ी अपने पास? वो प्रदीप भाई मेरे पास रही वो 6 साल। 6 साल। हाँ 6 साल रही, और उसके ना पैर में चोट लग गई थी तब, ओके। घर में ही? घर में ही इधर। अच्छा। तो फिर लेग उसकी लात टूट गई थी। टूट गई थी। हाँ तो डेथ हो गई थी फिर उसकी? 6 साल बाद वो उसकी डेथ हो गई थी। डेथ हो गई। उसका इलाज तो बहुत करवाया, पर वो ठीक नहीं हुई। तो सर जैसे कि आपका जो बिजनेस है उससे कैसे टाइम निकालते हो घोड़ों के लिए? क्योंकि मेरे को लगता है आदमी को सुबह 10 बजे चले जाते होगे, क्योंकि है ना? बिल्कुल। तो फिर कैसे मैनेज होता है टाइम घोड़ा घोड़ियों के लिए? बस प्रदीप भाई सुबह हम्म 5 बजे उठना है, हम्म तो अपना घर में फ्रेश होके फिर बाद में फार्म में आ जाना है। हम्म बस 2-2.5 घंटे यहाँ पे लगा के तो फिर काम तो में घर से और फार्म की दूरी कितनी है सर? जस्ट 1 किलोमीटर की है सर। 1 किलोमीटर है, इसलिए आ जाते हो? इसीलिए जल्दी आते हैं। मैंने इसलिए पूछा, मैंने घर पास में ही होगा। हाँ, मैंने पास में ही है भाई। क्योंकि मैंने कि फ्रेश होके डायरेक्ट मैंने कि फार्म पे आदमी अगर दूर हो तो नहीं जा पाएगा, नहीं जा तो पाता। पास है तो ही जा पाएगा। सही है। तो सर अगर हम बात करें, अभी हमारे सामने जो दूसरी घोड़ी खड़ी हुई है, इस घोड़ी का क्या नाम है? उसका नाम है मीरा। मीरा। हाँ। और मीरा की सर उम्र क्या है? उसकी 2 साल से 1 महीना कम है। 2 साल से 1 महीना कम है। और हाइट में कितनी होगी सर ये? हाइट प्रदीप भाई होगी 59। 59। हाँ। तो बाप कौन है सर इसका? इसका बाप भी दिलबाग है। दिलबाग है। हाँ। ओके। और इसकी अगर माँ की बात करें तो? माँ इसकी वही जो मेरे पास घोड़ी थी बड़ी, अच्छा, उसी की ये उसी दोनों की बच्ची। बच्चियां हाँ हैं। दोनों बच्चियां उसी की हैं। वो जो सर घोड़ी थी वो किस लाइन की थी? जो वो बरकाना लाइन की थी। वरखाना लाइन। हाँ। पर आज माँ नहीं है ना? हाँ माँ मेरे पास नहीं है, वो बाप मेरे तो है। बाप तो है। बाप है। चलो चलो, अच्छी बात है। बाकी सर इसकी अगर मार्किंग की बात करें तो मार्किंग क्या होगी इसकी? इसके पटा है माथे पे और एक पैर सफेद है। तो सर दोनों घोड़ियों में से किसी ने अभी बच्चा दिया है क्या? नहीं अभी नहीं, अभी मैट भी नहीं कराई किसी से? नहीं अभी मीट नहीं करवाई भाई। तो कभी सोचा है आगे किससे मैट कराएंगे? हाँ प्रदीप भाई। कभी कभार सर ये भी सोच के दिमाग खराब होता है कि जैसे आपके पास मान के चलो घोड़ी है, यार किस घोड़े से मैट कराएं, क्या करें, क्या अच्छा रह जाए? क्योंकि मेरे को लगता है 1 साल की पूरी मेहनत रहती है। बिल्कुल बिल्कुल। तो किस घोड़े से मैट कराना है ये भी डिसीजन सोच समझ के लेना पड़ता है। हाँ बिल्कुल प्रदीप भाई, तो ये तो सोच लगी रहती है हाँ हाँ। कि कौन से घोड़े से मीट करवाएं। हम्म। वो मैं यही सोच रहा हूँ। तो सर घोड़े का अंदाजा कैसे लगाते हो? यानी कि औरों के पास, दूसरों के पास रिजल्ट आ रहे हैं उस आधार पे कि हमारी घोड़ी पे क्या सेट बैठेगा उस आधार पे? नहीं वो तो अपना आप सोचना, हमारी घोड़ी पे कौन सा घोड़ा सेट आएगा, हमारी घोड़ी में कौन सी कमी है, वो दूसरा घोड़ा कमी पूरी कर सकता है कि नहीं कर सकता, वो सारी चीज़ तो देखनी पड़ेगी ना। बाकी बहुत काफ़ी ऐसे नहीं बोल सकते कि नया शौक है, क्योंकि पिताजी के टाइम से चलता हुआ आ रहा है। तो लगभग कम से कम नहीं माने तो 50 साल पुराना शौक तो है ही है ना? हाँ प्रदीप भाई बिल्कुल। और 50 साल पुराने शौक में यानी कि आइडिया तो सभी है। सर सेल परचेज का कभी करा क्या? एक आध बच्चे बेचे? हाँ 1-2 बार बच्चे बेचे भी हैं, जब ज़्यादा हो जाते हैं तब मैं दे देता हूँ। तो सर अभी कोई घोड़ा भी तैयार कर रहे हो क्या मैन? हाँ जैसे आपके पंजाब में तो मेरे को लगता है कि स्टैलियन होना तो बहुत जरूरी, कंपलसरी है, जैसे हिंदी इंग्लिश कंपलसरी है। बिल्कुल प्रदीप भाई बिल्कुल। वो जो अब अलबख्श का बच्चा है, हाँ, इसको तैयार करूँगा। यानी कि मैन स्टैलियन बनाने की हाँ। कवायद चालू है इसको? बिल्कुल 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 सर। ओके, थैंक यू सर। बाकी दोनों घोड़ी आपकी बहुत अच्छी है। ओके, थैंक यू।